ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm Armish Hussain. I'm consultant clinical psychologist, ABA therapist, counselor and trainer. I'm working with Kulsum Diagnostic Plus Clinics Islamabad. आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल अवेयरनेस या जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके अवेयरनेस के हवाले से थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास कब और क्यों जाना चाहिए। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से, क्योंकि लोगों को टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से अक्सर जितना भी मैंने आज तक प्रैक्टिस किया है, अक्सर पेशेंट से सुनने को मिलता है कि उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली, काफ़ी अरसे से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो लोग जिन मसाइल के साथ आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर इसमें आपके आते हैं जो पेशेंट्स, उनके सर के दर्द के लिए, जिनको चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा होता है, कंधों पे बोझ होता है, आपके सीने में दर्द हो रहा होता है या घबराहट हो रही होती है, स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपके जोड़ों में दर्द होता है या पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, जिसके लिए आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर आपको डिफरेंट मेडिकेशंस जो हैं वो लेनी पड़ती है। अब ये सारे जो अलामात मैंने आपको बताए, ये जिस्मानी बीमारी के अलामात हैं, जिसको हम फिज़िकल सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में उनका कोई ख़ास उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके टेस्ट क्लियर आते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती कि आपको प्रॉब्लम है किस चीज़ का। अब ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे फ़िज़िकल सिम्टम्स थे। थोड़ा सा मैं आपको जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं या नफ्सियाती बीमारियों के अलामात होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें आपका मूड ऑफ होता है हर टाइम, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, नींद नहीं आ रही होती, बेचैन होते हैं हर टाइम, खुद एतमादी नहीं होती, एहसास कमतरी का एहसास होता है, ज़्यादातर लोगों को रोना आता है या फिर वो रोते रहते हैं छोटी बात पे, बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अक्सर लोग आपकी आदत समझ के जो है इसको इग्नोर कर लेते हैं। दैन दो चीज़ें जो कि हमारे नफ्सियाती मसाइल जिसमें आती हैं और उसकी वजह से हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं या जो हमारी ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, और वो ये है कि आपकी मेमोरी का इशू होता है। आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपको लग रहा होता है कि मेरा जो दिमाग है वो कमज़ोर हो गया है। उसमें क्या होता है कि आपको चीज़ें रखे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं लोगों के, इसकी वजह से फिर आपको लगता है कि ये मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, इसकी वजह से मुझे कुछ याद नहीं होता। जो दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है फ़ैसला करने की सलाहियत, या जो फ़ैसला करने की आपको की क़ुव्वत होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। फिर इसकी वजह से ये भी जो ज़ाहिरी तौर पे बज़ाहिर अगर हम कह लें तो ये जिस्मानी बीमारियों के अलामात लगते हैं, लेकिन ये होते क्यों हैं, इस पे ये मैं थोड़ा आपको इसकी रीज़न बता दूं। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसको हम स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेसर, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 2-3 दिन तो वो हमारी टेंशन बन जाती है। टेंशन बनती है, टेंशन को हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी मसले के बारे में तो हमें हल नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि टेंशन की वजह से हम सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो हमारी कम होना शुरू हो जाती है। फिर यही जो टेंशन है ये अगर 2-3 हफ्ते तक रहे तो ये डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपके जो हमने ये अभी मैंने आपको जो नफ्सियाती मसाइल बताए कि आपको रोना आता है, आपको सैडनेस होती है बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप लॉनली फील करते हैं, या इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, वो डिप्रेशन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन का इलाज नहीं करते। हम डिप्रेशन का क्यों इलाज नहीं करते? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें प्रॉब्लम है क्या। फिर वही जो डिप्रेशन है तो वो कुछ अरसा रहती है, फिर वो आपके दिमाग से आपकी बॉडी के सिम्टम्स में बदल जाती है।
جیسے کہ جو ٹینشن ہے جس کو ہم نے لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے تو ہمارے پٹے کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سوچنے سے ہمیں نیند کے ایشوز آ جاتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی. لیکن ہمیں یہ نہیں اس کو اندازہ ہوتا کہ جب ہم ایک چیز کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں، اس کے سلوشن کی جگہ ہم اس پرابلم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ کافی سارے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. اب یہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو فزیکل سمٹمس ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے لیے آپ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کو ٹیسٹ کی نہیں، آپ کو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے کہ آپ کے جو پرابلمس ہیں اس کے لیے آپ کو راستہ دکھائے، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی آج کل جو ڈپریشن کے ریزنز ہیں وہ یوزولی آپ کے ریلیشن شپس ایشوز ہوتے ہیں. یوتھ کے آج کل جو کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے کافی سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، میرٹل ایشوز ہوتے ہیں، یا پھر ایسے آپ کے جو اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، اوور برڈن ہوتا ہے آپ کے پروفیشنل لائف میں، یا پھر آپ کا جو آفس ہے اس کا ورک لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ سارے سمٹمس جو ہیں وہ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اولا ڈاک کے تھرو اپنا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو.